जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक नई रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और जैसा कि आपको थंबनेल दिखा रहा है, आज हमने ये देखना है कि आप लोगों की कौन कौन से विशेस पूरी होने जा रही हैं। जी हाँ, शायद ऐसे विशेस जो काफ़ी समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या चंद दिनों पहले ही आपके मन में कोई इच्छा जागी हो और आप चाहते हो कि आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करेंगे और हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में एंड ओपन माइंडसेट के साथ में आपने इस रीडिंग को देखना है, क्योंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। सो कोई ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में बताई गई सारी की सारी चीज़ें आपकी पास्ट रिप्रेजेंट की एनर्जी के साथ में रेजोनेट करें। जितना मैच करे उतना रखिए, बाकी को औरों के लिए छोड़ दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब भी आपकी नज़रें इस वीडियो पर से गुजरेंगी, इसमें बताई गई बातें, इसकी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपके लिए उस वक्त के लिए होंगी और कुछ ना कुछ क्लैरिटी, कुछ ना कुछ हेल्प आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। बजाय इसके आप किसी भी कास्ट रिलीजन के हो सकते हैं, आपका मैरिटल स्टेटस, जेंडर, एज ग्रुप, इवन ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो सकता है। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है, इसलिए आपने भी ओपन माइंडसेट रख करके इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा अगर आप इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए FB पेज के लिंक को आप फॉलो कर सकते हैं और चाहें तो ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए या क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के लिए अगर आप लेना चाहें तो इनकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट करती है तो डिवाइन सोर्स का ज़रूर से धन्यवाद दें। जब जिस किसी भी ईश्वर में आपकी श्रद्धा हो उन्हें अपना थैंक यू ज़रूर से कहें और इस रीडिंग की एनर्जी को ज़रूर से क्लेम करें। तो चलिए रिक्वेस्ट करते हैं यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट से और जानते हैं कि आपकी कौन कौन सी विशेस पूरी होने वाली हैं। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर माई व्यूवर्स कि उनकी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी होने को हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थैंक यू वंस अगेन। ओके, सो वी हैव गॉट टेकिंग रिस्क, थ्राइविंग, ऑलराइट। नेक्स्ट वी हैव ओपननेस। ओके, सी मोर, क्या बात है, सुपर कम्युनिटी, देन वी हैव फॉरगिवनेस, रिलीज एंड मिरेकल्स होने जा रहा है गाइस। बिल्कुल खुश हो जाइए, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें निकल करके आ रही हैं। बहुत कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बहुत सारे मैसेजेस एक साथ चैनल हो रहे हैं। वन बाय वन करके डिस्कस करूँगी। Let's take the last card from here. The last card, please. Action. Okay. और बॉटम में है हमारे पास प्योरिटी विथ गेटवे। Okay. So let me just rearrange them for you. ओके, सो आई हैव जस्ट रीअरेंज देम ऑल फॉर यू। और यहाँ पे आई गेस आपको सारे कार्ड्स अब क्लियरली विजिबल हैं। तो बात कर रहे हैं हम आप लोगों की विशेस फुलफिलमेंट की। और यहाँ जो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं उसमें आप लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट के साथ साथ मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में मिरेकल्स को कुछ इस तरह से अट्रैक्ट करना है कि एंटायर यूनिवर्स, एंटायर योर एंसेस्टर्स, एंटायर एंजल्स का ग्रुप जो भी है वो सारे के सारे आपको हेल्प कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक ऐसा गेटवे तैयार कर रहे हैं आप लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए। तो विशेस के साथ साथ में यहाँ मुझे आप लोगों के लिए गाइडेंस भी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के विशेस के बारे में। सो यहाँ पे जितने सारे मैसेजेस मुझे चैनल हो रहे हैं उसे मैं वन बाय वन करके
आपके सामने रखूँगी एंड लेट्स सी अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ में रेजोनेट करता है तो यही समझिएगा कि डिवाइन सोर्स ने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है और उन्हें अपना थैंक यू ज़रूर से दीजिएगा। और अगर आपके साथ ये रीडिंग या ये जो आपकी विशेज़ हैं ये अगर रेजोनेट नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं है, आप चाहें तो रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें बताई गई ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस को क्लेम कर सकते हैं, उन्हें ग्रैब कर सकते हैं, उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं, इस मिरेकल्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आप लोगों की विशेस की। और सबसे पहली विश मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि आप अपने उन पुराने सारे डेथ से, आपके जो भी पास्ट के वूंड्स रहे हैं, जो भी आपके हर्ट्स रहे हैं, जितनी भी दुख तकलीफ़ें पीड़ाएं आपने सही हैं, चाहे आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से, आप उन सभी चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थक चुके हैं, हार चुके हैं और बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रही है, तो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से उस पास्ट में हुई घटनाओं से बाहर आ सकें। और ये घटना किसी भी डोमेन से रिलेट कर सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पर्सनल लाइफ से ही हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ से हो सकती है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ से हो सकती है, किसी भी क्षेत्र से हो सकती है। बट ऐसी कोई चोट जिसको आपने खाई है और कहीं ना कहीं आप उन सारी चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं, तो दिली तमन्ना है आपकी कि आप उन सारी चीज़ों से निकलें। तो यस, यहाँ पे मैं आप लोगों की वो विश पूरी होते हुए देख रही हूँ, अपने पुराने बैगेजेस को पास्ट में छोड़ करके अपने जीवन में मिरेकल्स को अट्रैक्ट करते हुए आप कुछ इस तरह से मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो जहाँ पे आप लोगों के लिए एक सुनहरा सवेरा इंतज़ार कर रहा है या एक चांदनी रात आप लोगों का इंतज़ार कर रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मून की एनर्जी है और जो कहीं, और साथ ही साथ ये मून अपने साथ ढेर सारे स्टार्स लेकर के आया है, रेनबो है, बटरफ्लाई है। तो एक तरह का मैं कहूँगी कि यहाँ पे एक बिग वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, जहाँ पे आप लोगों ने अपने उन सारी पीड़ाओं से मुक्ति पानी है जो आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप अब उस दलदल में या उन स्ट्रगल्स में, उन चैलेंजेस में अब नहीं रहना चाहते। तो सबसे पहले तो आप लोगों की मुझे ये विश पूरी होती हुई दिख रही है। दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि किसी न किसी एरिया में आपकी लाइफ के आप कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो, जिसके लिए अगर आपको किसी तरह का अगर रिस्क भी लेना पड़े, चाहे फाइनेंशियल रिस्क हो, इमोशनल रिस्क हो या फिजिकल रिस्क ही क्यों ना हो, आप कहीं ना कहीं वो रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं। हावेवर आप रिस्क लेने के लिए ऑल तो पूरी तरह से तैयार भी हैं, बिकॉज आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, आप लोगों की इनर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि आप किसी चीज़ से घबराते नहीं। अगर जीवन में तूफान भी आ जाए तो आप हंसते हंसते उस तूफान का सामना कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं आपके अंदर में। बट एट दिस मोमेंट चूँकि कुछ ना कुछ क्रंचेस चल रही हैं, कोई ना कोई ऐसी वजह है जिस वजह से आप वो रिस्क चाह करके भी नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपने ऊपर डाउट है या आपको अपनी काबिलियत पर डाउट है, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट एज आई सेड कि आपके अंदर में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि आप हर चैलेंजेस को, स्ट्रगल्स को आप हंसते हंसते पार कर सकते हैं। तो काफ़ी समय से आप ये चीज़ करना चाह रहे हैं, वो रिस्क लेना चाह रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ा करके उस मंजिल की तरफ अपने पहुंचना चाह रहे हैं जो आपके हिसाब से सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही हकदार है। मतलब वो मंजिल पे पहुंचना सिर्फ उस मंजिल में पहुंचने के लिए आप ही बने हुए हो और वो मंजिल आपसे कोई छीन नहीं सकता। कुछ इस तरह के थॉट प्रोसेस में देख रही हूँ आप लोगों के रन करते हुए। तो जहाँ पर भी आप जो रिस्क लेना चाह रहे थे, हावेवर किसी न किसी वजह से आप वो रिस्क नहीं ले पा रहे थे या एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यस, दिस इज़ द टाइम जब आप लोगों की ये इच्छा भी मैं यहाँ पे पूरी होते हुए देख रही हूँ और आप मुझे पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हो, अपने आप को एकदम प्योर सोल में आप मुझे कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हो और बिना मन में कोई शंका रखते हुए यूनिवर्स पे, डिवाइन सोर्स पे ट्रस्ट करते हुए आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के वो जो डाउट्स हैं या वो जो हिंड्रांस हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं या जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के कंट्रोल में आते हुए देख रही हूँ। और आपने अब अपनी इस इच्छा की पूर्ति जो है वो बहुत ही आराम से एकदम सूदिंग तरीके से आपने करनी है और आपने मिरेकल्स को अट्रैक्ट करना है। सिंपली मार्वलस गाइज, आप लोगों ने कुछ ऐसा बड़ा कर दिखाना है जो सारी की सारी दुनिया देखती रह जाने वाली है।
तो आप लोगों ने जिस भी क्षेत्र में रिस्क लेने का सोचा है, चाहे वो सिर्फ पैसे डाल करके हो या फिर खुद का फिजिकल या मेंटल हेल्थ डाल करके ही क्यों ना हो, खुद की इमोशनल रिस्क इमोशंस को ही क्यों ना उसमें इन्वेस्ट करके हो, लेकिन आप लोगों ने ये रिस्क लेना है जो कहीं ना कहीं अभी तक आप लोगों की ये इच्छा रही है लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा कि आप कोई एडवेंचरस टूर करना चाह रहे हो अपने लिए, एंड काफ़ी समय से इसकी प्लानिंग चल रही हो, लेकिन आपने अभी तक इस चीज़ को लेकर के आप आगे ना बढ़ पाए हों, एंड रीज़न एज आई सेड कुछ भी हो सकता है। तो यस, अगर किसी ना किसी तरह का एडवेंचरस ट्रिप का प्लानिंग चल रहा है यहाँ पे जो आप काफ़ी समय से लेने की सोच रहे हो, या फिर आपकी काफ़ी समय से इच्छा रही है कि आप इस तरह के एडवेंचरस ट्रिप में आप जाओ, मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या ऑफिस ट्रिप भी हो सकता है। तो यस, आप लोगों की वो इच्छा, वो विश जो है मैं फुलफ़िल होती हुई यहाँ पे देख रही हूँ। साथ ही साथ में कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एज बिकॉज आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं, लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है और बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को अकेला तन्हा महसूस किया है। ऐसा आप लोगों को लगा है कि जैसे लोगों ने आप लोगों का एडवांटेज लेकर के छोड़ दिया हो, कहीं ना कहीं अपना मतलब सीधा किया, अपने स्वार्थ के कारण वो आपसे जुड़े, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो गया, जब उनकी सारी जो इच्छाएं हैं या फिर उनका जो भी काम था वो आपसे पूरा हो गया, तो वो चलते बने और कहीं ना कहीं आप पीछे के पीछे रह गए। तो ये आपकी वर्क लाइफ में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, या मे भी डोमेस्टिक लाइफ में हो सकता है, अपने किसी रिश्तेदार के साथ में या अपने किसी दोस्त के साथ में भी इस तरह की घटना आप लोगों के साथ घट सकती है, जिस वजह से आपका दिल इतना ज़्यादा दुखा है, इतना ज़्यादा आपने अपने आप को हर्ट पाया है कि इन सारी चीज़ों को ना आप अपने मन से निकाल पा रहे हो और ना ही आप उन लोगों को माफ़ कर पा रहे हो। हाउएवर, समय के साथ साथ जैसे हम जब आगे बढ़ते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को हम जब ग्रो करते हैं और जब हम हीलिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में देर सवेर ही सही ये ख्याल ज़रूर आता है कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब हमें मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, और जिन्होंने जो किया है उनकी करनी उनके साथ है, हमें उनको माफ़ कर देना है। आप चाहते हो ज़रूर उनको माफ़ करना, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आकर के आपकी गाड़ी इस जगह पे अटक जा रही है कि जब भी आप उन्हें माफ़ करना चाहते हो या करने के बारे में सोचते हो, तो वही पुरानी चीज़ें आपके सामने एज अ फ्लैशबैक प्रस्तुत हो जाती हैं और आपके लिए फिर बड़ा मुश्किल हो पाता है उन सारी चीज़ों से निकल पाना और लोगों को माफ़ कर पाना। तो यस, आप लोगों में से जो लोग इस तरह की एनर्जी से गुजर रहे हैं, दिस इज़ द टाइम गाइज, एज बिकॉज बटरफ्लाई है, रेनबो है, मून है, तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि जिन लोगों की वजह से आप लोगों ने अपने आप को दर्द में पाया है, जिन लोगों ने आपको पीड़ा पहुंचाई है, जिन्हें आप अब तक माफ़ नहीं कर पा रहे थे, तो यस, जो आप लोगों की इच्छा रही है कि भाई मुझे माफ़ करके अब आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, अपने आप को ग्रो करना है और मुझे अपने आप को उस जगह पे लेके जाना है जो मेरी मंजिल है, जो मेरा गोल है, वो मुझे अचीव करना है। तो यस, आप लोगों की ये इच्छा भी मैं यहाँ पे फुलफ़िल होते हुए देख रही हूँ, और वो भी बहुत ही प्योरिटी के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को आपने माफ़ कर दिया। हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ में बैठे हों, फैमिली के साथ में बैठे हों और उनके साथ डिस्कशन के दौरान इस तरह की बातें हुई हों, उन्होंने आपको समझाया हो और आपने उनका दिल रखने के लिए कह दिया हो कि नहीं भाई ठीक है, मैंने उसको माफ़ कर दिया है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मेरा कहने का यह मतलब है कि आपने अब दिल से उन्हें माफ़ करना है, जो आप ना जाने कब से सोच रहे हो, चाह रहे हो करना, बट अब तक कर नहीं पा रहे हैं। यस गाइस, जो इस तरह की एक डिटोरिएटेड एनर्जी से गुजर रहे हैं, उनकी ये इच्छा भी मैं यहाँ पे फुलफ़िल होते हुए देख रही हूँ। एंड द मोमेंट आपने अपने आप को रिलीज़ करना है पुरानी चीज़ों से, द मोमेंट आपने लोगों को माफ़ करना है, देन एंड देयर आपकी हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है और आप लोगों ने अपने आप को उस शिखर पे लेकर के जाना है जहाँ पे एक ना केवल आप लोगों के लिए एक सुनहरा सवेरा इंतज़ार कर रहा है, बल्कि ढेर सारे रेनबोज़, मिरेकल्स और ना जाने कितनी तरह की सुंदर सुंदर चीज़ें आप लोगों का वेट कर रही हैं, जहां आप लोगों ने अपने आप को एक प्योर सोल के रूप में पाना है और अपनी हर उस ड्रीम को आपने साकार करना है जो आपने ना जाने कब से देख करके रखे हुए हैं। साथ ही यहाँ पे आप लोगों के लिए ये गाइडेंस भी आ रही है गाइस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद आप में से कुछ लोग, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट ये किसी ना किसी के लिए ये मैसेज ज़रूर है जो चैनल हो रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें लगता हो कि अगर हमने ये काम किया या फिर हम इस दिशा की ओर आगे बढ़े तो हमारा साथ कौन देगा, हमारा तो सपोर्ट करने वाला ही कोई नहीं है, हमारा तो साथ देने वाला ही कोई नहीं है। तो गाइज़, आप लोगों के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि आप लोगों से यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप को आपने अकेला नहीं समझना है और ना ही अपने आप को यूज़लेस समझना है।
आप जो भी करना चाहते हो वो काम करने का, एक्शन लेने का समय आ चुका है। और ये बात ज़रूर से ध्यान में रखनी है आपने कि आपके अंदर जिस तरह से ये जिराफ है तो ये हर तरह की सिचुएशन में थ्राइव कर सकता है। तो आपके अंदर भी, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने रीडिंग के बिगनिंग में कहा था कि आप बहुत पावरफुल हो, बहुत आप स्ट्रांग हो और हर तरह की सिचुएशन में आपको एडजस्ट करना आता है। आप सिचुएशन से भागते नहीं हो या मुंह नहीं मोड़ते। यू आर अ सर्वाइवर, यू आर अ फाइटर। सिंपली अगर मैं इस वर्ड में कहूँ कि आप एक फाइटर हो तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाह रही है कि आप अगर इस तरह की एनर्जी में अभी तक चले आ रहे थे या यही सोच रहे थे कि आप अकेले हो, तन्हा हो, आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, आपके साथ चलने वाला कोई नहीं है, तो गाइस यहाँ पे यूनिवर्स आपसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से कह रही है कि अपने अंदर के, आपके अंदर का जो जिराफ है, आपके अंदर का जो सर्वाइवर मटेरियल है, उसको पहचानिए। आप ऐसे गॉड गिफ्टेड इंसान हो जिन्हें हर तरह की सिचुएशन से में जूझना और उस सिचुएशन से निकलना भली भांति आता है। और इसमें एंटायर यूनिवर्स ही नहीं, इनफैक्ट आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स जो अभी आपके साथ हैं, भले ही ना हों, लेकिन जो भी आपके आसपास में और भी जो लोग हैं जिनके साथ आपका ब्लड का रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन आपको हर लोगों की और हर तरह की चीज़ों का सपोर्ट है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जिस चीज़ के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए आप एक्शन लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना सुंदर गेटवे तैयार किया जा रहा है जहाँ पे पहुँचने के बाद आप लोगों ने इस मिरेकल को होल हार्टेडली ग्रैब करना है। ये मिरेकल आप लोगों की लाइफ में इसीलिए भेजा जा रहा है जिससे कि आप अपने सारे सपनों को, सारे अधूरे सपनों को साकार कर सको। और जो भी आपकी छोटी मोटी जो इच्छाएं हैं या कुछ ऐसी इच्छाएं जो कि फ़िलहाल इस वक्त इस रीडिंग की एनर्जी में नहीं दिख रही हैं, आप उन इच्छाओं की भी पूर्ति कर सकते हो। लेकिन उसके लिए अपने ऊपर डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है और एक्शन जिस काम के लिए आपको लेना है, जो रिस्क आप लेना चाहते हैं, वो एक्शन लेने का समय आ गया है। तो बस कमर कसिए और तैयार हो जाइए इस रिस्क को लेने के लिए, क्योंकि ढेर सारा मिरेकल्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो और अपनी इतनी खूबसूरत आप कम्युनिटी बना रहे हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइक माइंडेड लोग होंगे जिन्होंने आपको मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है और आपसे मोटिवेटेड होना भी है, आपसे इंस्पायर्ड होना भी है। और यहाँ पे आप लोगों को ये बात पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपने अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। इनफैक्ट आपके पास ये आपकी तरफ कुछ ऐसे साइंस भी भेजे जा सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से जिससे कि आप अपने आप को अकेला तन्हा ना समझें। आप रेनबोज देख सकते हो, बटरफ्लाइज देख सकते हो, और जब इस तरह की चीज़ें आप लोगों को नज़र आने लगें, एंजल नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, फेदर्स हो सकते हैं, तो यूनिवर्स रह करके समय समय पर वो आपको साइंस सिंबल्स देती रहेंगी। तो इसके लिए आपने बिल्कुल भी इस चीज़ को पाने के लिए, इस चीज़ को हासिल करने के लिए और इस तरह के सिंबल्स के लिए आपने अपने आप को ओपन मोड में रखना है। बिल्कुल भी रिसेप्टिव मोड में रहिए। अपने आप को किसी भी तरह के बंदिशों में या किसी भी तरह के ऐसी चार दीवारी में मत बांधिए। इनफैक्ट ये चार दीवारी आप लोगों की नेगेटिव थॉट्स हो सकती हैं, आप लोगों का कोई नेगेटिव पैटर्न हो सकता है, तो उसमें अपने आप को बंद मत कीजिए, बल्कि ये सारी विशेज़ जो आप लोगों की फुलफ़िल होने को हैं, इन सारी विशेज़ का फुलफ़िल होने के लिए आप लोगों का रिसेप्टिव मोड में होना और ओपन माइंड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने डीड्स में, अपने वचनों में, अपने कामों में प्योर होना बहुत ज़रूरी है, निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन सारे मिरेकल्स को ग्रैब कर पाएंगे। सो आउटस्टैंडिंग गाइस, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस भी निकल करके आई है। वैसे हम फर्दर गाइडेंस और देखेंगे, बट यहाँ पे आप में से जिन जिन लोगों के साथ में ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है वो ईश्वर का ज़रूर से धन्यवाद दें और इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए यूनिवर्स को ज़रूर से थैंक यू बोलें, क्योंकि उन्होंने आपकी लाइफ में अब मिरेकल्स ही मिरेकल्स करने हैं और बहुत जल्द आप लोगों ने बहुत सारे सिंबल्स भी देखने हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग अभी इस वक्त इस तरह के दौर से गुजर रहे हों जहां आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हों, हो सकता है आपको रेनबोज नज़र आ रहे हों, बटरफ्लाइज दिख रहे हों, फेदर्स दिख रहे हों। तो अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी दैट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन से विशेष आप लोगों की पूरी होने को है। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर माय व्यूअर्स कि कौन से विशेष मेरे व्यूअर्स की पूरी होने को है। क्या बात है। मास्टर नंबर 33। ऑलराइट, सो वी हैव कंसर्न,
चेंज, देख लीजिए आ गया कन्फर्मेशन। फॉल्स पर्सन, ओके, मैसेज ऑफ कंसर्न, ऑलराइट, देन वी हैव मैच्योर मैन, एंड लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है गाइस, ज्यूडिकेशन का। एंड लास्ट कार्ड प्लीज। चलिए, नथिंग, कोई बात नहीं, किसी को आना होता तो वो डेफिनेटली आ जाता, बट आई गेस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियरली शो हो रही है मुझे, एंड आई गेस आपको सारे कार्ड्स भी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जस्ट अ मोमेंट। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे कुछ एडिशनल विशेस मैं देख पा रही हूँ, बट ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के साथ रेजोनेट होगा, बट यस आई एम श्योर ये किसी ना किसी के लिए तो ज़रूर आया है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली जो मैसेजेस चैनल हो रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि एक तो मैं देख रही हूँ कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के आप काफ़ी परेशान चल रहे हो। अपने वर्क लाइफ में हो सकता है, अपने डोमेस्टिक लाइफ में हो सकता है, अपनी मैरिड लाइफ में या अपने लव लाइफ में। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जो आपकी चिंता का विषय इस वक्त बनी हुई है और आप चाहते हो कि ये चिंता एकदम कम्प्लीटली जड़ से ही ख़त्म हो जाए। तो यस, आप लोगों की ये विश मैं पूरी होते हुए देख रही हूँ। नंबर 1, जो भी चिंता का विषय बना हुआ है, चाहे कोई सिचुएशन हो या कोई पर्सन हो, वो चीज़ का सोल्यूशन मैं आप लोगों को मिलता हुआ देख रही हूँ। सेकेंडली, मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप जहाँ इस वक्त रह रहे हो, जहाँ जो आपका इन्वायरमेंट है, आप अब उस चीज़ से बिल्कुल भी तंग आ चुके हो, परेशान हो चुके हो। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आप में भी अपने ऑफिस के इन्वायरमेंट से परेशान हो चुके हो, तो एक आप चेंज चाह रहे हो, या तो आप अपना ऑफिस बदलना चाह रहे हो, मे बी न्यू जॉब आप चाह रहे हो, या कोई नया प्रोफेशन आप देख रहे हो, या मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपका बिजनेस है तो जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में आपका बिजनेस सेटअप है, आप उसको वहाँ से शिफ्ट करके, वहाँ से माइग्रेट करके या तो किसी दूसरी सिटी या दूसरे स्टेट में आप उसे शिफ्ट करना चाह रहे हो, या फिर अपने ही शहर में आप कोई दूसरी जगह ढूंढ रहे हो काफ़ी समय से कि वहाँ पे आपने अपनी ब्रांच खोलनी है, या फिर इस ब्रांच को कम्प्लीटली आपने बंद कर देना है और कम्प्लीटली न्यू जगह शिफ्ट होना है। तो ये जो शिफ्टिंग का जो मैटर है, चाहे वो आपके ऑफिस से रिलेटेड हो या फिर आपके घर से ही क्यों ना रिलेटेड हो, ये शिफ्टिंग जो आप चाह रहे हो, यस डेफिनेटली आप में से जो इस तरह की का शिफ्ट चाह रहे हैं अपने घर में या फिर ऑफिस में, तो वो शिफ्ट होता हुआ मैं देख रही हूँ। और आप लोग कहीं ना कहीं उसके उस पर्टिकुलर शिफ्टिंग के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो। वेरी स्पेसिफिक मैसेज अगेन, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है फॉर स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल कि आप किसी ना किसी तरह की दोहरी ज़िंदगी जी रहे हो। मे बी आपका एक रूप कुछ और है जो मे बी बाहरी दुनिया के लिए है, और आपका दूसरा रूप कुछ और है। हालांकि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह की ज़िंदगी जीते हैं। हम प्रोफेशनली हम कुछ और होते हैं और पर्सनली हम कुछ और होते हैं, लेकिन ये इस चीज़ से रिलेट नहीं करता है। ये ऐसा कुछ है कि आपके जो अपने क्लोज पर्सन हैं, लाइक आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, आपके लव्ड वंस हो गए, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हो गए, आप उनके सामने जिस तरह से जी रहे हो या जिस तरह से आपने अपनी छवि उनके सामने बना करके रखी है, कहीं ना कहीं आप वैसे हो नहीं। आपका आपका जो मन है, दिल है, दिमाग है, ये कम्प्लीटली एक और पर्सनालिटी है। मतलब यहाँ कहने का मेरा ये मतलब है कि ये अब एक डुअल पर्सनालिटी वाली लाइफ जी रहे हो, जो आपके जो क्लोज वंस हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, उन तक को ये बात नहीं पता है। और कहीं ना कहीं अब आप इस दोहरी ज़िंदगी से थक गए हो और आप चाहते हो कि इस दोहरी ज़िंदगी का जो भी नकाब आपने ओढ़ के रखा हुआ है, इस नकाब से या इस दोहरी ज़िंदगी से आपको छुटकारा मिले, क्योंकि अब आपसे ये डुअल रोल प्ले नहीं हो रहा है। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आप ये डुअल रोल और प्ले नहीं करना चाहते। तो यस गाइज, जो भी इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनका भी ये दोहरी ज़िंदगी का जो रोल है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। कहीं ना कहीं आपकी ये इच्छा भी मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है एज आई सेड, बट जिसके लिए भी है, अगर आपके साथ में ये बात रेजोनेट हो रही है तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि आप किसी न किसी तरीके से अपने हो सकता है कि आप अपने घर परिवार में सबसे छोटे हों, या मे बी आप सबसे बड़े भी हो सकते हैं। बट चाहे आप छोटे हों या बड़े हों, बट अभी तक आपने जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया है उसमें बहुत ही ज़्यादा
बचपना रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपने इमैच्योरली चीज़ों को हैंडल किया है, और अपने से जो बड़े होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर हमारे जो टीचर्स होते हैं, उनको देख करके आपको उनकी तरह बनने की जो इच्छा है कि भाई जो जो आपके जो रोल मॉडल हैं, जो आपके आइडल हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी तरह बनना चाह रहे हो। और कहीं ना कहीं एज आई सेड कि आप छोटे हो बड़े हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो भी आपका बचपना रहा है अभी तक, अब आप चीज़ों को आप बचपने में हैंडल नहीं करना चाहते। आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा मच्योर्ड वे में चीज़ों को देखना चाहते हो, मच्योर्ड वे में चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो, जिससे कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सको और अपने लिए खुद स्टैंड ले सको। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। तो यस, ये जो आपकी इच्छा है अपने आप को मैच्योरली प्रेजेंट करने की और खुद ब खुद डिसीजन लेने की, या फिर बिना कन्फ्यूजन के, बिना किसी के दबाव के, या फिर बिना किसी से सलाह मशवरा किए, आप जो अपने बलबूते पे जो डिसीजन लेना चाह रहे हो और अपने लिए जो स्टैंड लेना चाह रहे हो, जिससे कि लोग आपको अप्रिशिएट करें और एटलीस्ट आपको आपकी तारीफ़ करें। तो यस, आप लोगों में से बहुतों की ये इच्छा मैं पूरी होते हुए देख रही हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे ये दिखा रही है आप लोगों के लव लाइफ या मैरिड लाइफ को लेकर के, जो बहुत ही ज़्यादा आप कंसर्न्ड थे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये मैसेज मुझे दिख रहा है कि मे बी आप लोगों का या तो डाइवोर्स का केस फाइल हुआ था, या फिर बाती में अपने पार्टनर के दौरान, इफ़ यू आर मैरिड, तो उस दौरान कुछ इस तरह की बातें हो गई थी जहाँ पे हो सकता है आपके रेस्पेक्टिव स्पाउस ने आपको डाइवोर्स का नोटिस भिजवा दिया हो, या आपसे बातों में वर्बली कह दिया हो कि भाई मुझे तुमसे डाइवोर्स लेना है, मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तो यस, इस तरह की सिचुएशन जिनके साथ में भी है, आप लोग जो इस तरह की सिचुएशन से गुजर ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो डाइवोर्स नहीं लेना चाहते। आप अगर अपने पार्टनर से डाइवोर्स नहीं लेना चाहते, तो यस गाइज, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की सुलह होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप लोगों का रिकन्सिलिएशन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये खास करके उन लोगों के लिए हैं जहाँ पे एक पार्टी डाइवोर्स लेना चाहती है और दूसरी पार्टी नहीं। ये स्पेसिफिक मैसेज उनके लिए है। तो आप में से जो भी इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है, जिनको या तो वर्बली बोल दिया गया है कि भाई मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए या मुझे तुम्हारे साथ नहीं दे रहना, या फिर जिनको कोई लीगल नोटिस आ गया है, तो उनके लिए मैं देख रही हूँ कि ये बात डाइवोर्स तक पहुँचेगी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये नहीं चाहते। आपकी इच्छा है कि आप अपने परिवार के साथ में रहें, अपने स्पाउस के साथ में रहें, अपने बच्चों के साथ में रहें, और उसमें जो भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आप करने को तैयार हैं। अगर इस तरह की का माइंडसेट है आपका, और अगर आप काफ़ी समय से ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यस, यहाँ पे आप लोगों की ये इच्छा भी मैं पूर्ण होते हुए देख रही हूँ, आपकी ये विश भी मैं फुलफिल होते हुए देख रही हूँ। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ आप लोगों की ये इच्छा कुछ इस तरह से पहुँची है कि वो आपकी इस विश को डेफिनेटली फुलफिल करेंगे, एंड आप लोगों का जो डाइवोर्स है, जैसा कि आप नहीं चाहते हो, वो नहीं होगा। सो यहाँ पे ये सारे मैसेजेस जो हैं कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए चैनल हो रहे हैं। तो जिन के साथ जो जो बातें रेजोनेट हो रही हैं वो मुझसे ज़रूर से बताइएगा, और अगर नहीं हो रही हैं तो कोई बात नहीं है, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें रेजोनेट करें। तो इसीलिए जितना जो रेजोनेट होता है उसी पर ही आपने फोकस रहना है। साथ ही मुझे यहाँ पे एक और मैसेज भी चैनल हो रहा है फॉर द पीपल हु आर नॉट येट मैरिड। कहीं ना कहीं आप लोगों की आप लोग शायद नो कॉन्टैक्ट जोन में हो अपने पार्टनर के साथ में, या अगर नो कॉन्टैक्ट जोन नहीं भी है लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन आप लोगों की ठीक ठाक से नहीं चल रही है। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो रिसेंट पास्ट में या पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ इस तरह की बातें हुई हैं, या कुछ इस तरह की अनबन हुई है, कोल्ड वॉर टाइप, जहाँ पे उनके द्वारा भेजे गए मैसेजेस से या फिर उनके द्वारा कही हुई बातों से आप लोगों का दिल काफ़ी दुखा है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, ये रिश्ता शायद अब ये ख़त्म होने को है। तो एक तरह से कन्फ्यूजन सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि भाई पता नहीं ये चीज़ आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पता नहीं आपके जो करंट पार्टनर हैं उनके साथ में आगे क्या होना है। इस पर्सन ने हो सकता है उनका थोड़ा बिहेवियर वियर्ड रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद किसी ना किसी तरह की का मनमुटाव आप लोगों में चल रहा हो, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के उन्होंने आपको हर्ट कर दिया हो, इस वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। तो वजह चाहे कुछ भी क्यों ना हो,
जिनके साथ भी ये सिचुएशन चल रही है, यहाँ मैं आप लोगों की सिचुएशन में भी रीयूनियन की एनर्जी फील कर पा रही हूँ। और बहुत जल्दी आप लोगों की तरफ में कुछ इस तरह के मैसेजेस या फिर फ़ोन कॉल्स आप लोगों को मिल सकते हैं। मिरेकल्स की एनर्जी है, तो येस डेफिनेटली यू मे एक्सपेक्ट अ फ़ोन कॉल और मैसेजेस फ्रॉम देम, जहाँ पे आप लोगों का जो भी इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आप चाह रहे हो कि कोई एक सोल्यूशन मुझे मिल जाए, या फिर मुझे एक कोई सटीक जवाब मिल जाए कि भाई इस पर्सन ने आगे चलना है कि नहीं चलना है, कमिटमेंट देना है कि नहीं देना है, या इस रिश्ते में कुछ बचा भी है कि नहीं बता है। ये शायद आप काफ़ी समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो येस आप लोगों की ये विश भी फुलफिल होती हुई मुझे दिख रही है, और बहुत जल्दी आप लोगों को इस सवाल का जवाब मिलते हुए मुझे दिख रहा है। तो ये मैसेज भी एक यहाँ पे चैनल हो रहा है गाइस, सो देख लीजिए किसके साथ ये रेजोनेट हो रहा है, बट आई एम श्योर ये किसी ना किसी के लिए तो ज़रूर है। तो यहाँ पे रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, मैच्योरिटी की एनर्जी है, कहीं ना कहीं दोहरी ज़िंदगी से अपने आप को निजात करने की यहाँ पे एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, और एक बहुत बड़ा चेंज, जैसे कि मैंने कहा चेंज ओवरऑल लाइफ में भी आप ले सकते हैं कि शायद आपकी जो ज़िंदगी है जिस तरह से चल रही है वो कहीं ना कहीं आप उससे खुश नहीं हो, तो आप उसमें ही एक एक 360 डिग्री का टर्न चाह रहे हो, एक कंप्लीट एक न्यू फेज़ ऑफ लाइफ आप चाह रहे हो। तो येस तैयार हो जाइए इस मिरेकल को अट्रैक्ट करने के लिए, ग्रैब करने के लिए, क्योंकि जो भी आपकी विशेज़ हैं ऑलमोस्ट सारी विशेज़ आप लोगों की मैं यहाँ पे फुलफ़िल होते हुए देख रही हूँ। और अब हम देखेंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रही हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, और फिर हम गाइडेंस भी निकालेंगे। सो एंजल्स गाइड करें फॉर माय व्यूअर्स कि आप उनसे क्या कहना चाहेंगी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या स्पेशल मैसेज है आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थैंक यू गाइज। आप लोगों के कोई अगर यस नो के कोई सवाल हो, अगर कोई ऐसे सवाल जिनका जवाब आप यस नो में चाहते हो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। क्या पता आपको आपके सवालों का डायरेक्ट जवाब ही मिल जाए। सो देखते हैं। ओके लेट्स सी, क्या बात है। चलिए, शायद आप में से बहुतों ने कोई ना कोई सवाल पूछा था, तो उसका तो भाई जवाब आ गया है यस। देन वी हैव गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, क्या बात है भाई, आप लोगों के लिए तो दो यस आया है। तो एंजल्स तो बोल रहे हैं कि भाई बिल्कुल हाँ है। सो आप में से मुझे लगता है कईयों ने बहुत सा सवाल किया हुआ है, और आप लोगों के लिए तो हाँ 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 कह रही हैं एंजल्स। तो एक बिग यस है, बहुत ही खूबसूरत यस है, और यहाँ पे एक नहीं दो यस है। तो सोचिए आप कितने ज़्यादा लकी हैं, आप कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं गाइज। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था कि यू आर एक्चुअली सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय योर एंसेस्टर्स, एंजल्स एंड ऑल द ऑल द स्टफ्स, जो भी ये प्राकृतिक जो भी शक्तियाँ हैं, सुपरनैचुरल जो पावर्स हैं, एंटायर यूनिवर्स से आपको प्रोटेक्शन है। तो आप एकदम से अपने आप को ऐसा ना समझिए कि आपके साथ में कोई नहीं है। चलिए बात करते हैं एंजल्स के मैसेजेस की कि वो आपसे क्या कहना चाह रही हैं। तो पहले तो मैंने बता दिया कि जो भी आप लोगों के सवाल रहे हैं उसमें एक नहीं दो यस है। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। दूसरा बात, मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, बट बहुत ही स्पेशल मैसेज है एंजल्स का। एंजल्स आपसे यही बताना चाह रही हैं कि चूँकि अब एक्शन लेने का टाइम है, रिस्क लेने का टाइम है, और सफलता हासिल करने का ये पीरियड है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन जो है वो कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बिकॉज जब हम रिलीज़ करते हैं अपने आप से नेगेटिविटी को, तो हम हील्ड होते हैं और फिर हम सफलता की ओर ही बढ़ते हैं। तो जब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं तो हमारे हमें अप्रिशिएट करने के साथ साथ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चाहते नहीं हैं कि भाई हम आगे बढ़ें, उन्नति प्रगति की तरफ हम जाएं, या फिर लोग हमारी तारीफ़ करें। कहते हैं ना, जलने वाले जो होते हैं वो तो हमारे आगे पीछे कुछ इस तरह से बिखरे पड़े होते हैं कि हम चाहें ना चाहें बट हमारी नज़र उन पे पड़ ही जाती है। तो यहाँ पे ऐसी किसी ना किसी तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है आप लोगों के लिए गाइस, जहाँ पे आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो एंजल्स आपसे यही कह रही हैं कि अगर किसी ऐसी तरह की परिस्थिति या ऐसी कोई सिचुएशन अगर अराइज हो जहाँ पे आपको लगे कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। झट से कॉम्प्रोमाइज़ मत करने लग जाइएगा, झट से किसी चीज़ में एडजस्ट मत करने लग जाइएगा, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, एज आई प्रीवियसली सेड, कि आप जो है जिराफ की शक्ति रखते हो। आप जो है इतना ज़्यादा आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ एंड पावर है कि आप
जिस तरह के सिचुएशन में चाहो तो अपने आप को उस सिचुएशन से आप निकाल सकते हो, फिर चाहे कोई बड़ा तूफान ही क्यों ना आया हो। तो आपके अंदर वो पावर है, तो अपनी पावर को आपने नहीं भूलना है और आप बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए या फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के लिए। तो पहले सबसे पहले आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, डिटेल्स लेना है। और अगर आपको लगता है कि यस कॉम्प्रोमाइज़ करने के अलावा कोई उपाय नहीं है तो ही आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अदरवाइज़ चुपचाप से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना है, बिकॉज आप बिल्कुल तैयार हो इस सफलता को ग्रैब करने के लिए। सो आई बिलीव आई हैव मेड दिस क्लियर टू यू। तो बहुत ही प्यारा मैसेज है एंजल्स का आप लोगों के लिए गाइज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देख लेते हैं चंदा मामा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, वो क्या कहना चाहेंगे आपसे। गाइड कीजिएगा चंदा मामा फॉर माई व्यूअर्स कि उनके लिए क्या स्पेशल गाइडेंस है आपकी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। मेरे व्यूअर्स की विश फुलफिलमेंट के ऊपर आपकी क्या गाइडेंस है। ओके ओके, लेट्स सी, क्या बात है, सुपर्ब। कितने खूबसूरत मैसेजेस हैं गाइस। और यू नो मेरे को तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है इनको देख करके कि मैं क्या ही बोलूँ। सबसे पहले तो चंदा मामा बोल रहे हैं कि रेस्टलेस होना बंद कर दो। यू नो इतना ज़्यादा ओवर थिंक करना, इतना ज़्यादा पुतल पुतल जो दिमाग में आप लोगों की चल रही है, ये समय है रेस्ट लेने का। तो आपने इस तरह की जो भी आपके दिमाग में ना हौच पौच सी जो अभी एनर्जी होके रखी है, उससे तो आप पहले बाहर आ जाइए, क्योंकि बहुत ही पावरफुल चेंज आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। चेंज का मैसेज पहले भी आया एंड अगेन बहुत ही पावरफुल चेंज जो है वो आप लोगों की ज़िंदगी में आने को है, बिकॉज मिरेकल्स होने जा रहा है। तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और इसमें जीत आपकी ही होनी है। ये एक ऐसा चेंज है जिसमें एक विन विन सिचुएशन है, मतलब हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपने बिल्कुल भी यू नो नेगेटिव सोच करके या नेगेटिव थॉट्स में रह करके उन चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करना है। और जिन भी सवालों के आपको जवाब चाहिए, जो आप काफ़ी समय से ढूंढ रहे थे, आपको मिल नहीं रहे थे, आपको उनके जवाब भी मिलने जा रहे हैं। तो इसीलिए चंदा मामा आपसे यही कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो तो आपको मिल ही रहा है, क्योंकि एंजल्स ने भी पहले ही कंफर्म कर दिया। इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पे एक नहीं दो येस हैं, तो एंजल्स ने पहले कंफर्म कर दिया है। और तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए ये जो विन विन सिचुएशन है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ना केवल मिरेकल्स लेकर के आ रही हैं, बल्कि आप लोगों के लिए एक ऐसा, मैं कहूँगी कि एक ऐसी पावरफुल शक्ति, एक ऐसा पावरफुल मिरेकल आप लोगों की लाइफ में होने जा रहा है जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा हो। तो यहाँ पे आप लोगों की विशेस फुलफिल्ड हो रही हैं, यहाँ पे आप लोगों के सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं, जो बचे हुए सवाल हैं। क्योंकि आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने अपने सवाल जो हैं, जिस दौरान मैंने आपसे कहा था पूछने के लिए, उस टाइम कुछ सवाल आपने पूछे हैं जिसका एक नहीं दो यस है। तो यहाँ पे बाकी के जो बचे हुए सवाल हैं उनके जवाब तो आपको मिल ही रहे हैं। इनफैक्ट एक बहुत ही पावरफुल चेंज आ रहा है और जीत आपकी निश्चित है। सिर्फ और सिर्फ आप जीतने के लिए बने हों और इस मिरेकल्स को ग्रैब करने के लिए बने हों। तो बिल्कुल भी फ़िलहाल वक्त है थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में जाने का, थोड़ा सा अपने आप को रिजुविनेट करने का, थोड़ा सा अपने आप को शांत करने का, काम डाउन होने का, और ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो यही आपसे चंदा मामा कह रहे हैं, और एंजल्स ने भी आपको अपना स्पेशल मैसेज दिया ही है। तो बिल्कुल भी इस एनर्जी को आपने होल हार्टेडली ग्रैब करना है, ओके। और साथ ही साथ में एंजल्स का, डिवाइन सोर्स का, जिन्हें भी आप मानते हो, उन्हें अपना थैंक यू ज़रूर से कहिएगा, उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड ज़रूर से दीजिएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं तो कमेंट बॉक्स में आई एम रेडी फॉर द मिरेकल्स ये भी आप लिख सकते हैं, और इसके द्वारा भी अपना ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि किस तरह से ये सारे चेंजेस, ये विन विन आउटकम, ये मिरेकल्स आपकी लाइफ में कुछ इस तरह से एंटर करेंगे कि पीछे मुड़ के देखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता आप लोगों के लिए। सो ब्यूटीफुल रीडिंग, ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी, और हेल्पफुल भी रही होगी ये रीडिंग। अगर ऐसा है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड एज आई सेड, अपना ग्रेटिट्यूड ज़रूर से पे करें। और
वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें, क्या पता उनकी कोई छुपी हुई विश हो जो उन्हें अब तक पता ना हो कि वो फुलफ़िल होंगी कि नहीं होंगी, उसकी हेल्प उन्हें यहाँ से मिल जाए। मैं लूँगी इजाज़त और मिलूँगी बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।